प्रश्नावली 3.5 का दूसरा सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 7 और a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2 समीकरण आपको दी हैं और आपको a तथा b के मान ज्ञात करो। यदि रैखिक समीकरण युग्म के हल अपरिमित रूप से क्योंकि दो रैखिक समीकरणों के हल या तो एक ही होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे या अनंत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका रैखिक समीकरणों के साथ दो हल निकल आए या तीन निकल आए। रैखिक समीकरणों के हल या तो एक निकल के आएंगे या अनंत निकल के आएंगे जिन्हें गिन नहीं सकते, अपरिमित, या निकलेंगे ही नहीं। और रैखिक समीकरणों के हल इसलिए निकलते हैं कि दो रेखाएं या तो काटेंगी या संपाती होंगी या और जितने बिंदुओं पे काटेंगे एक दूसरे को उतने ही हल निकल जाएंगे। तो दो रेखाएं या तो एक बिंदु पे काटती हैं और दो पे काटेंगी, जिसका मतलब अनंत पे काटेंगी या काटेंगी ही नहीं। समझ में आ गई बात? अब इसने कह दिया हमसे कि वे रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। पहले ही बता दिया, पहले ही घोषणा कर दी इस बात की कि इन रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अच्छा, तो सबसे पहले दो समीकरण जो इनको हम अपने इस रूप में लिख लेते हैं। आंसर शुरू हो गया। इस पूरी ब्रैकेट को इधर ले आओ। कोई दिक्कत यहां तक? अब बताओ a1 बटे a2 कितना आएगा? एक इसका गुणांक होता है, समीकरण ये होती है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। एक इसका गुणांक होता है x का, और b किसका गुणांक होता है, और c किसका गुणांक, c अचर पद होता है। और दो समीकरण है तो एक की जगह हमने a1 छोटा नीचे 1 लिख दिया और एक के नीचे 2 लिख दिया। a1 पहली समीकरण में x का गुणांक और a2 दूसरी समीकरण में x का गुणांक। तो a1 बटे a2 कितना आएगा? a1 का मान कितना है? 2 बटे a2 का मान कितना है? क्योंकि किसी भी समीकरण में अगर तीन तरह के हल दे रखे हैं तो आपको याद होगा, हमने बताया था कि पहले a1 बटे a2 निकाल लो, फिर क्या निकालेंगे? b1 बटे b2 का मान बताओ। 3 बटे a प्लस b। फिर c1 बटे c2 बताओ। c1 ये हो गया -7 बटे 3a प्लस b माइनस 2 पूरी ब्रैकेट में माइनस और माइनस से माइनस कट गया। अब अगर ये हमसे पूछता ये भी बताओ दो समीकरण आपको दी हैं, इनके हल कैसे हैं, तो हम इनकी तुलना करते हैं आपस में। और तीन स्थितियां हमारे पास हैं जो मैंने कल भी बताई। कौन कौन सी? a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। दूसरी स्थिति में a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2। और तीसरी स्थिति थी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2। ये वाली स्थिति है समांतर रेखाओं की स्थिति। ये वाली यहाँ लिखी है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और ये स्थिति है जब दोनों रेखाएं एक के ऊपर थी। इनसे साफ साफ पता लग रहा है कितने हल होंगे इस स्थिति में? एक हल होगा, ये रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेंगे। इस स्थिति में कितने हल होंगे? कितने बिंदुओं पर काट रही है रेखा एक दूसरे को? अरे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, तो कितने हल होंगे इसके? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस स्थिति में कितने हल होंगे? ठीक है, तो उसने पहले ही बता दिया कि समीकरण युग्म के हल अपरिमित रूप से अनेक। शब्दों को बदल दिया तो अपरिमित रूप से अनेक हल से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि कितने हल हैं इसके?
अनेक, अनेक मतलब अनंत, ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, तो अनेक हल की स्थिति लिखनी पड़ेगी। कौन सी स्थिति है इन तीनों में से अनेक हल की? A2 बराबर A1 बटे A2 बराबर C1 बटे C1। ये याद कर लो। और अगर एक ही हल है, केवल एक, तो कौन सी स्थिति है? A1 बटे A2 और C बराबर नहीं है A1 बटे A2। बेटा इधर ध्यान दो, लिखना बाद में। और तीसरी स्थिति कौन सी है जिसमें कोई भी हल नहीं है? तो ये आपको दिमाग में अपने रखना है भाई, अगर केवल एक हल है तो ये स्थिति है, कोई हल नहीं है तो ये स्थिति है, और अनंत हल है तो ये। शॉर्ट में लिख लो, कितने हल हैं इसके? अनंत। इसमें कोई नहीं, इसमें केवल एक बार। ठीक है, इस सवाल में उसने हमसे बता दिया कि कितने हल है इसके? अपरिमित रूप से अनेक। अनेक हल की स्थिति क्या है? A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1। अब ये मान तो हमने पहले निकाल के रख लिए, बताओ जरा A1 बटे A2 कितना है? 2 बटा A माइनस B1 बटे B2 कितना है? 3 बटे A प्लस B और C1 बटे C2 7 बटे 3A प्लस B माइनस समझ में आ गया? यस सर। अब इसने हमसे कहा है कि आप A और B के मान, इस सवाल में हमारा मकसद क्या है? A और B ज्ञात करना है। और A और B के मान निकालने के लिए उसने हमें बताया कि भाई इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हमने अनेक हल की स्थिति लगा दी, A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान यहाँ लगा दिए। A1 का मान ये हमने पहले निकाल लिया था। अब हम क्या करें? तीन चीजें बराबर दे रखी, तो तीन चीजें बराबर दे रखी होती है तो हम उसको हल नहीं कर सकते। कब हल कर सकते हैं हम? कोई दो चीजें बराबर हो, तो जब तीन चीजें आपस में बराबर है तो किन्हीं भी दो चीजों को आप बराबर ले लीजिए। यानी यहां से मैं बराबर ले लेता हूं 2 बटे A माइनस B तथा, बताओ किसे किसे बराबर लूं? भाई इन दोनों को बराबर ले लिया, अब इसे इसे भी बराबर ले सकता हूँ और इसे इसे भी बराबर ले सकता हूँ। बताओ किसको बराबर ले? हाँ, किसी को भी ले सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, मतलब अलग होना चाहिए। ब्रैकेट सब पे लगा देते हैं, बहुत जरूरी। जब भी एक से ज्यादा पद होते वो इसमें नहीं लगाए ब्रैकेट, क्योंकि एक पद था या दो पद थे, लगा दिए, 3 पद थे, ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? कैंची गुणा। क्या करेंगे? कैंची गुणा कैसे होती है? ऊपर की नीचे गुणा और नीचे की करो कैंची गुणा। 2 गुणा A प्लस B बराबर 3 गुणा A माइनस B। इधर 3 गुणा 3A प्लस B माइनस 2, इसकी इससे गुणा बराबर इसकी। यानी कैंची गुणा करने का अधिकार आपके पास होता है अगर दो भिन्न आपस में बराबर है। कैसे होती है कैंची गुणा? इसके अंश की इसके हर से गुणा कर दो, बराबर इसके हर की इसके अंश से। अब एक नियम बन गया कैंची गुणा का, ऊपर से नीचे गुणा और नीचे से ऊपर, और दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर है, बराबर। एक तरफ इनकी गुणा करके लिख दो, एक तरफ इसकी। ऐसा कोई नियम नहीं है किसको पहले लेना है। कभी दिमाग में ये परेशान हो जाओगे किसको पहले लेना, किसी को भी जिस पे ध्यान पड़ जाए। इसकी गुणा इससे करके इधर बराबर, इसकी गुणा इससे करके इधर भी। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या गुणा करती है तो ब्रैकेट के अंदर जाती है, अंदर एक के पास जाएगी दोनों के, दोनों करो गुणा। 2 एकम 2 प्लस अपनी जगह 2 ये माइनस ये अलग व्यवस्था है। ये दूसरा सवाल है ना, दिया 9 और 3 दिया 9 प्लस 3 माइनस 6 7 प्लस 7 भी। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर।
अब क्या करें, ए वाले एक तरफ और बी वाला एक तरफ। करो। ये प्लस का 3 है, इधर ले जाओगे कैसा हो जाएगा, माइनस का 2a अपनी जगह रहा, माइनस का 3, ये प्लस का 2 भी था, इधर जाकर माइनस। यहाँ भी ऐसे करो। पहले माइनस वाले मतलब माइनस। हाँ बताओ क्या हुआ, मतलब कि पहले प्लस वाले से करके माइनस वाले है ना। इधर से लाया तो माइनस होगा। इधर से इधर करेंगे प्लस। इधर से प्लस का था, इधर लेके जाओगे निशान बदल जाएगा। ये प्लस का था, इधर लेके आओगे तो माइनस ऐसे यहाँ कर लो। बताओ ये 7 प्लस का है, माइनस हो जाएगा। 9a माइनस 7a, ये 6 अपनी जगह रहा, 7b माइनस 3b, ये कितना आ गया भाई, 2 माइनस 3। जब माइनस का ये घट रहे हैं तो पहले तो देखो ये समान है या असमान, दोनों में a आता है समान, तो इनके गुणांक ही जुड़ेंगे और घटेंगे, a की जगह a ही आ जाएगा। इसका गुणांक है -3, इसका गुणांक है +2, तो बड़े में से छोटा घटा दो, निशान अलग अलग, 3 में 2 घटा कितना आया, 1, माइनस का आएगा प्लस का, माइनस बहुत बढ़िया। बड़ी संख्या में से। अब यहाँ बताओ क्या लिखो, सर माइनस का निशान दोनों का आएगा निशान 5, समान है, निशान तो हो जाएगा, माइनस का निशान 5 और समान निशानों में जोड़ होता है, 5 5 आ जाएगा और b, ठीक है, तथा 2a बताओ कितना आएगा, 2a निशान इसका प्लस है और इसका माइनस, तो घटा लो, विपरीत दिशा में घट जाएगा, 2a माइनस 6 बराबर 3 4 भी भाई निशान अलग अलग है, तो बड़ी वाली दिशा घटाओ, 4 में 3 घटाया, 7 में 3 घटाया 4 और b का b लिख दिया। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो ये दो ही पद है, दोनों तरफ माइनस है, कट a का मान कितना आ गया, 5, और यहाँ पर इन सबको एक तरफ ले लो, इन सबको एक तरफ। कितना आ गया भैया, 2a माइनस 6 माइनस 4b बराबर 0। पहले भी ले सकते थे, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हमें हल करना है, इनको हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, सबसे आसान रहेगी, क्यों, सीधे सीधे a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान तो निकल गया ना यहाँ पे, Yes, sir. उठा कर समीकरण 2 में रख दो, a का मान जैसे ही a का मान समीकरण 2 में रखोगे, कैसे रखे जाते हैं मान, पहले तो लिख लो, तो a माइनस 6 माइनस 4b बराबर 0। मान a का है कितना, 5 भी कैसे रखते हैं मान, जहां पे a लिखा है वहां पे 5 भी रखो, a बराबर कितना था, 5 भी, ये a बराबर 5 भी उठा के यहाँ हमने रख दिया। कितना आ गया भाई, 5 भी 10 10b माइनस 4b माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि अगर पद एक ही तरफ लिखे हैं तो उनके क्रमों में आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्रम में परिवर्तन कर सकते हैं, एक ही तरफ अगर वो बराबर के इधर है तो क्रम में परिवर्तन नहीं, तो इधर लाते हो इधर बदल जाएगा, 10 में 4 मिलाओ 6 भी और ये माइनस का 6 इधर जाकर प्लस का 6 0 में 6 जोड़ोगे 6, b गुणा 6 गुणा करना इधर जाके कितना, 8, एक आंसर आ गया b बराबर। अब क्योंकि a का मान कितना था, 5 भी, दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का माना जाएगा, और b का मान कितना आ चुका है, 8 तो रखते हैं यहाँ पे, यस सर कितना आ गया a का मान, 5 और b का मान कितना है, 8 यही आपका, ये तो ज्ञात करना है। तो इस सवाल में उसने आपसे दुगना काम करवा लिया, पहले तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 निकलवा लिया। अब अगर ये गिनतियां होती 4 5 8 तो हम देख लेते कि इन तीनों में से कौन सी स्थिति बन रही है और बता देते भाई कौन से हल है, लेकिन इसने इसमें ए बी ये डाल दिए, लेकिन साथ में उसने यहाँ पर एक ये कह दिया भी इन समीकरणों के हल अपरिमित हैं, ये जानकारी हमें दे दी। जैसे ही अपरिमित जानकारी दी हमने अपरिमित की स्थिति लगा दी, इनके मान रख दिए हम। अब पहले इन दो को बराबर लिया
फिर इन दो को ले लिया। आप चाहो तो इनको बराबर ले लो और इनको बराबर ले लो। तीन में से किसी दो को दो बार बराबर ले लो अलग अलग। क्यों? ताकि दो समीकरण बन जाए। दो समीकरण तो हल होती है। Yes, sir. ऐसे करके हमारे पास दो समीकरण बन गए। अगर ये तो घी सीधी उंगली से निकल गया, ए का मान उठा के फटका इसमें और आंसर निकल आया। Yes, sir. और सीधी उंगली से नहीं निकलता। और ये भी ऐसी तरह से आता 5a + 9b + 3। तो फिर हम उस पर लगाते हैं वज्रगुणन जो हमने कल से कल से गाई थी उसमें आप- भी कैंची गुणा थी। उसमें भी कैची गुणा थी। वो वीडियो हमने डाल दिया है, वो कल वाला देखोगे तो वज्रगुणन विधि तुम्हें आ जाएगी। अभी फिर दोबारा बता दूंगा, पहले इसको नोट डालने से